सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का हमारा टॉपिक चला हुआ है चुनाव और प्रतिनिधित्व। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भविष्य में भी काम आने योग्य बातें हैं लेसन में, और हमने इसके बारे में इससे पिछले पीरियड में शुरुआत की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुनिए ध्यानपूर्वक। चुनाव और लोकतंत्र क्या है? आइए हम अपने ही से ही चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में 2 प्रश्न पूछकर अध्याय की शुरुआत करें। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? पिछली कक्षाओं में कुछ भी पढ़ा, उसके उदाहरणों का प्रयोग करते हुए हमें इन प्रश्नों पर चर्चा करनी चाहिए। पहला प्रश्न हमें बड़े लोकतंत्र और चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनाव पर चला जाता है। आज चुनाव पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं। हम प्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार को चलाने में सीधे भाग लेते हैं। प्राचीन यूनान में नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। अनेक लोगों को स्थानीय सरकारें खास तौर से निकटतम उदाहरण, लेकिन जब निकटतम स्थानीय सरकारें कौन देता है? चुनाव के माध्यम से जनता देती है, और हमने ये सारी चलाने के लिए सीधे भाग ले। प्राचीन यूनान में उदाहरण माने जाते अनेक लोग स्थानीय सरकारें, खासतौर पर ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण हैं। लेकिन जब लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। इसलिए जनता के शासन का अर्थ सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलने के बारे वाले शासन से। ऐसी व्यवस्था जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और देश के शासन और प्रशासन में चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने में, प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका है। वे इन नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते। नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचन प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। यानी कई चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा हम अपने नुमाइंदे चुन के भेज देते हैं, और वो फिर उनके वोट की वैल्यू आँक कर, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है या राज्यसभा के मेंबरों का चुनाव है, अपने निर्वाचन के प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। जिस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम के लिए जाएं, उससे प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा प्रश्न हमें इस बात को याद दिलाता कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासन स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। इसके लिए वे चुनाव को ऐसे ढंग से कराते हैं उनके शासन को कोई खतरा न हो। क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनाव के उदाहरण दे सकते हैं? आपकी राय में कौन सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? इसी बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका। एक लोकतांत्रिक देश संविधान चुनाव में कुछ मूलभूत नियम बनाना है, और इस संबंध में विस्तृत नियम बनाने का काम विधायिका पर छोड़ देता है। ये मूलभूत नियम सामान्य हमें बताते हैं कि कौन मत देने के योग्य है, कौन चुनाव लड़ने के योग्य है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतदाता का प्रतिनिधि कैसे चुनेगा। ये बातें हमें पिछले पीरियड में भी पढ़ी थी। इसको इसलिए रिवाइज कर रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है दृष्टि से, काम की दृष्टि। मतगणना कैसे होगी, प्रतिनिधित्वों का चुनाव कैसे होगा। अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति भारत का संविधान भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। आप देख सकते हैं कि इनमें से पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाता है। अंतिम 2 प्रश्नों का लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व है। इस अध्याय में हम चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधानों के 2 पहलुओं की चर्चा करेंगे। क्या है?
सबसे पहला प्रतिनिधित्व व्यवस्था, दूसरा मतदाताओं की योग्यता, चुनाव आयोग की भूमिका। यदि आपके पास इंटरनेट तो भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हम सभी चीज़ें देख सकते हैं। भारत की चुनाव व्यवस्था कैसी है, ऊपर अपने चुनाव में विभिन्न विधियों व्यवस्थाओं पर गौर किया होगा। आपको आश्चर्य हुआ होगा कि यह सच है। आपने चुनाव के समय चुनाव प्रसार में अपनाए जाने वाले तरीकों के बारे में पढ़ा, लेकिन चुनाव के विभिन्न तरीके, चुनाव संचालन करने की व्यवस्था, इसके लिए प्राधिकार और नियम भी बताते हैं। क्या करें कि क्या चुनाव व्यवस्था का सही अर्थ है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्यों संविधान में यह लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है कि मतगणना कैसे होती है, प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे। क्या यह स्वयं ही स्पष्ट नहीं। लोग जाते हैं, वो वोट देते हैं, जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना जाता है, और पूरे विश्व में ऐसे चुनाव होता है। इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए। इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न उतना सरल नहीं जितना हमें लगता है। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में इतना लीन हैं, हमें लगता है कि कोई भी और तरीका नहीं रह सकता। लोकतांत्रिक चुनाव उतना वोट देती है, उसकी इच्छा भी तय करती है कौन चुनाव जीतेगा, लेकिन लोगों द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के लिए अपने तरीके हो सकते हैं। अपनी पसंद की गणना करने के लिए बहुत सारी विधियां हो सकती है। खेल के अलग अलग नियमों पर इस बात का फैसला बदल सकता है। जीत किसकी होगी, कुछ नियम ऐसे बड़े दलों के हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए यही है कि चुनाव प्रतिनिधित्व प्रणाली में किन चीज़ों का अहम रोल है, किस प्रकार वोट डालते हैं, किस प्रकार हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इस पर आप सुंदर नोट्स तैयार करेंगे। आज के लिए